हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज 5 इयर्स बेबी के लिए सिंपल सी फ्रॉक बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर नेट का फैब्रिक लिया है जो कि 4 मीटर है, और सैटिन का फैब्रिक लिया है जो कि 1 मीटर है, और अस्तर के लिए मैंने 1 मीटर का फैब्रिक लिया है और कैनकन लिया है। तो चलिए अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी स्कर्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैं ये सैटिन वाला फैब्रिक लूँगी। इसे इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड कर देंगे, और डबल फोल्ड करने के बाद इसे इस तरीके से हम मोड़ लेंगे जिससे कि ये अम्ब्रेला कट में कट हो। देखिए इस तरीके से मैंने कपड़े को मोड़ लिया था। कपड़े को फोल्ड करने के बाद ऊपर से मैं यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ हमारा वेस्ट का साइज 15 इंच था, तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पर उस तरीके से निशान लगाऊंगी, और नीचे की लंबाई जो है हमारी टोटल स्कर्ट की वो 15 इंच है। तो इस तरीके से मैं निशान लगाकर इसे गोलाई में कट कर दूंगी। देखिए मैं पूरे में इस तरीके से निशान लगाऊंगी और इसे गोलाई पे कट कर दूंगी। ऐसे मैं 2 पीस कट करूंगी, और सेम इसी तरीके से जो हमारी कॉटन वाली लाइनिंग थी उसमें भी मैं इसी तरीके से कटिंग करूंगी पूरे अम्ब्रेला डिज़ाइन में। अब हम नेट वाले फैब्रिक की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने कपड़े को अच्छी तरीके से पतले पतले में फोल्ड कर दिया था जिससे कि इसे कटिंग करने में हमें आसानी हो। और अब नीचे वाले पार्ट को मैं प्लेन कर लूँगी, और अब ऊपर से मैं इस तरीके से 5 इंच पर निशान लगाऊंगी। देखिए 5 इंच पर निशान लगाकर इसके डिफरेंट टाइप के पट्टी काट लूँगी, और फिर उसे हम गैदर्स में स्टिचिंग करेंगे। गैदर्स करने के लिए मैं पट्टी में मशीन से ही बड़े बड़े टाके की सिलाई कर लूँगी, और सिलाई करने के बाद उसका एक सूता पकड़ के इस तरीके से मैं साइड से टानूंगी तो इसमें गैदर्स आ जाएगी। देखिए कुछ इस तरीके से पूरे में मैं गैदर्स कर दूंगी जिससे कि ये फ्रिल वाली फ्रॉक बनेगी। देखिए इस तरीके से पूरे में मैं गैदर्स बनाऊंगी। इस तरीके से करने से काफ़ी आसानी से कपड़ों में चुनटें आ जाती है। देखिए एकदम सिंपल तरीके से पूरे कपड़े में चुनट आ जाएगी। देखिए मैंने इसे अच्छी तरीके से बैठा लिया है, और अब हमारा जो सैटिन वाला कपड़ा था उसके ऊपर हम अपने ये गैदर्स को अटैच करेंगे। देखिए इस तरीके से कपड़े को रखेंगे और इसके ऊपर ऊपर वाले पार्ट में मैं गैदर अटैच करूँगी। ये हमारी पट्टी 5-5 इंच की थी, तो 4 इंच के डिस्टेंस पर रख के मैं इसमें 4 लेयर की गैदर लगाऊंगी। देखिए इस तरीके से मैंने निशान लगाया है, और निशान लगा के पूरी गोलाई में मैं इस पर पट्टी अटैच करूँगी। देखिए कुछ इस तरीके से। इस तरीके से चूनट बैठाने के बाद अब हम अस्तर वाले फैब्रिक को इस पर अटैच करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं अस्तर पर कैनकन लगाऊंगी। देखिए इस तरीके से अस्तर वाले फैब्रिक को हम रखेंगे, और 5 इंच की पट्टी मैंने कैनकन की कट की है, और इसे इस तरीके से इसके ऊपर रख के हम अटैच कर देंगे। देखिए इस तरीके से इसमें हल्की हल्की चूनट बैठाएंगे और पूरे में इसे हम अटैच कर देंगे। देखिए अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरीके की दिख रही है। मैंने पूरे में ही कैनकन लगाए हैं, मैंने सिर्फ नीचे में एक पट्टी में ही कैनकन लगाए हैं। और अब इसे मैं
ऊपर वाली जो स्कर्ट थी उसके ऊपर मैं अटैच करूँगी। कैन हमारी अंदर की तरफ रहेगी और कॉटन वाला जो लाइनिंग है वो बाहर की तरफ हम रखेंगे और इस तरीके से इससे अटैच करेंगे। पहले मैं यहाँ पर एक सिलाई कर लूँगी जिससे कि ये कपड़ा इधर उधर ना खिसके। स्कर्ट वाले पार्ट की स्टिचिंग करने के बाद चलिए हम अपर बॉडी पार्ट की कटिंग करते हैं। इसके लिए मैंने कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड में ले लिया है। यहाँ मैं शोल्डर 4 इंच लूँगी और गला हमारा यहाँ पर 2 इंच का है। देखिए इस तरीके से 2 इंच पर मैं निशान लगा दूँगी और 4 इंच पर इस तरीके से निशान लगाकर एक सीधी लाइन हम खींच लेंगे। और चेस्ट हमारा यहाँ पर 6 इंचेस का है। देखिए इस तरीके से 6 इंचेस का, और 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मैं मार्जिन के लिए। देखिए इस तरीके से। और वेस्ट साइज हमारा यहाँ पर 16 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट हुआ 4 इंच और एक्स्ट्रा 2 इंच लेंगे हम मार्जिन के लिए। देखिए इस तरीके से निशान लगाकर मैं इस कपड़े की कटिंग करूँगी। आर्म होल के लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच पर इस तरीके से निशान लगाया है और निशान लगाकर इसे गोलाई दे देंगे और गोलाई देकर पूरे कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से पूरे कपड़े की मैंने कटिंग कर ली है। अब हम बैक साइड के गले की कटिंग की है। यहाँ मैंने सिर्फ 1 इंच का गला लिया था बैक साइड में, क्योंकि बैक साइड में हम चेन लगाएंगे इसीलिए। और फ्रंट साइड के गले के लिए मैंने यहाँ पर 3 इंच का गला लिया है। देखिए इस तरीके से सेम गोल गला मैं कट करूँगी। इस तरीके से रख के मैं फ्रंट साइड वाले गले की भी कटिंग कर लूँगी। देखिए इस तरीके से मैंने पूरे गले की कटिंग की। यहाँ मैंने 2 इंच लिया था, लेकिन बाद में ये छोटा लग रहा था तो मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच लेकर गले की कटिंग की। देखिए इस तरीके से हमारा अस्तर का कपड़ा रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हम नेट वाले फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से मैं अस्तर वाले फैब्रिक को रखूँगी और इसके ऊपर मैं नेट वाली जो हमारी फैब्रिक थी उसे अटैच करने के लिए देखिए इस तरीके से रखा। और नीचे के साइड में मैं यहाँ पर हल्के हल्के चुनट लगाऊंगी। देखिए इस तरीके से चुनट लगाऊंगी। पहले मैं यहाँ पर बॉल पिन से सिक्योर कर लूँगी, जिससे कि जब मैं मशीन में इसमें स्टिच करूँ तो इसमें परेशानी ना हो। देखिए इस तरीके से पूरे में मैं स्टिचिंग कर लूँगी। और स्टिचिंग करने के बाद चलिए इस लुक देखते हैं हम। और बैक साइड मैंने प्लेन ही रखा, सिंपल प्लेन नेट का कपड़ा मैंने बैक साइड की तरफ लगाया था। सिर्फ फ्रंट साइड में मैंने ये डिज़ाइन लगाई है। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद हम अब बैक साइड वाले पार्ट में चेन लगाएंगे। चेन लगाने के लिए देखिए मैंने सेम कलर की चेन ली थी और इस तरीके से कपड़े को हम बीच से फोल्ड कर लेंगे एकदम सेंटर से, और सेंटर से फोल्ड करने के बाद एक कट लगा देंगे। देखिए इस तरीके से रख के मैंने बीच से एक कट लगा दी है और कट लगाने के बाद इसके ऊपर हम चेन को अटैच करेंगे। चेन को अटैच करने के लिए पहले इस चेन को हम इस तरीके से खोलेंगे और खोलने के बाद कपड़े पर इस तरीके से रख के कपड़े को हम मोड़ देंगे और इसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारा काफ़ी सिंपल तरीके से एक चेन इसमें लग जाएगी।
अब इसके यहाँ शोल्डर को हम अटैच करेंगे। देखिए इस तरीके से कपड़े को एक दूसरे के ऊपर हम उल्टी तरीके में रख के इसके शोल्डर की स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद देखिए यहाँ पे ऐसे मैंने रखा है और इसे स्टिच कर लिया है। और अब इसके कंधे पर हम पाइपिंग करेंगे। इसके लिए मैंने तिरछी पट्टी कट कर ली थी। देखिए इस तरीके से 1.5 इंच की तिरछी पट्टी मैंने कट किया और कट करने के बाद ये गला हमारा एकदम गोल था तो उसके ऊपर इस तरीके से सिंपल तिरछी पट्टी हम इस पर स्टिच करेंगे। देखिए इस तरीके से रखकर मैं पूरे में स्टिच कर दूंगी और स्टिच करने के बाद इसके साइड्स में मैं छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी और कट्स लगाने के बाद इसे फिर हम उल्टे तरफ में फिर से हम सिल लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने कट्स लगाए हैं और अब इसे हम फोल्ड करके इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। और अब सेम इसी तरीके से मैं स्लीव पर भी पाइपिंग लगाऊंगी। देखिए मैंने 1.5 इंच की पतली पट्टी कट की थी और उसे इसी तरीके से मैं इसमें पे भी अटैच कर दूंगी। देखिए अटैच मैंने कर दिया और अटैच करने के बाद इसमें इस तरीके से मैं एक सिलाई कर दूंगी जिससे कि ये पाइपिंग की तरह यहाँ पर दिखने लगेगी। देखिए कुछ इस तरीके से पूरे में मैंने सिलाई कर दी है। सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरीके की दिख रही है। और अब मैं इसके साइड्स की फिटिंग करूंगी। देखिए इस तरीके से कपड़े को मैंने रखा है और 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन लिया था तो उसे मैं रख के इसमें सिलाई कर लूँगी। और सिलाई करने के बाद जो हमारा स्कर्ट था उसे मैं इसके नीचे अटैच कर दूँगी। और अब मैं यहाँ हमारी स्लीवलेस थी तो उसके ऊपर मैं फ्रिल्स लगाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 22 इंच का कपड़ा लिया है और कपड़े को लेकर इसे इस तरीके से रख के मैं इसमें छोटे छोटे फ्रिल्स लगा दूंगी। और फ्रिल्स लगाने के बाद इसे मैं स्लीव में अटैच करूंगी। देखिए ये मेरी फ्रिल्स बन गई है। मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया था और इस तरीके से फ्रिल्स बनने के बाद जो हमारी स्लीव थी उसके ऊपर मैं इसे सीधे रख के मशीन से अटैच कर दूंगी। और अब जो हमारी ड्रेस थी उसका सामने वाला पार्ट काफ़ी सिंपल लग रहा था तो उसके लिए मैं वहाँ पे भी फ्रिल्स लगाऊंगी। देखिए मैंने यहाँ 7 इंच का कपड़ा कट कर लिया, उसे डबल फोल्ड करके यहाँ पे मैं एक सिलाई कर लूँगी। और सिलाई करने के बाद इसे मैं पलट लूँगी जिससे कि सिलाई वाला पार्ट अंदर की तरफ चल जाए। और पलट लेने के बाद इस तरीके से जो सिलाई वाली पार्ट थी उसे बीच में यहाँ इस तरीके से रख के मैं यहाँ पर छोटे छोटे गैदर्स कर दूंगी। देखिए इस तरीके से मैं एक के ऊपर एक पट्टी रख के इस पर फ्रिल्स लगाऊंगी। देखिए इस तरीके से सारे में मैं सिलाई कर लूँगी। और सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरीके की दिख रही है। और जो हमारा ड्रेस था ऐसी मैंने दो बनाई थी और जो हमारा ड्रेस था इसके ऊपर मैं ये अटैच करूँगी। देखिए हमारी ड्रेस काफ़ी सिंपल लग रही थी तो इसके ऊपर मैं इस तरीके से रख के दोनों साइड पर इसे मशीन से ही अटैच कर दूँगी। देखिए कुछ इस तरीके से। और अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरीके की दिखेगी। देखिए मैंने अटैच कर ली है। और अब इसके ऊपर मैं ये जो फ्लावर आती है मार्केट से मैंने खरीदी थी उसे मैं इसके ऊपर ग्लू गन की हेल्प से ही अटैच कर दूंगी। देखिए कुछ इस तरीके से। और अब जो पर्ल वाली मोती आती है छोटी छोटी वाइट कलर की उसे मैं जो हमारे फ्रिल्स थे उसके बीच बीच में मैं लगा दूंगी जिससे कि ये देखने में काफ़ी अच्छी लगेंगी। देखिए कुछ इस तरीके से मैं सुई धागे की हेल्प से हाथ से ही इसमें मैं मोती को अटैच करूंगी।
दोनों साइड मोटी लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके की दिख रही है। और अब मेरे पास ये हाफ बीट थे, इसे मैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पूरे स्लीव में और गले पर मैं इसे लगा दूंगी। देखिए इस तरीके से मैंने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से ही पूरे में एक एक करके ये हाफ बीट को अटैच किया, जिससे कि ये देखने में अच्छी लगेगी। इसे अटैच करने के बाद बैक साइड हमारी बिल्कुल ही प्लेन थी, तो इसमें मैं एक बो बनाकर अटैच करूँगी। देखिए नेट का फैब्रिक मैंने लिया था, उसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके स्टिचिंग करके इस पर मैं एक बो का शेप बनाऊंगी और जो रिबन आती है उसे इससे मैं कवर कर दूंगी और कवर करने के बाद इसे मैं बैक साइड में अटैच करूंगी। बो को अटैच करने के बाद चलिए अब हम अपनी ड्रेस का फाइनल लुक देखते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू एंड बाय।